नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवरनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल, लरोली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच, भवरनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। जेल से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया एक बंदी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। बंदी के फरार होते ही साथ लेकर गए बंदी रक्षकों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और फरार हुए बंदी की तलाश में जुट गई। रनापार थाना क्षेत्र के टुकौली गांव निवासी 20 वर्षीय सूरज कुमार पुत्र विनोद को पुलिस ने 1 माह पूर्व चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। बीते 1 माह से वो आजमगढ़ जिला कारागार में बंद था। मंगलवार की देर रात शाम जेल में उसकी तबियत खराब हुई। हालत गंभीर होने पर जिला प्रशासन ने 2 बंदी रक्षकों के साथ उसे जिला अस्पताल भेजकर भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा था। बुधवार को दिन में लगभग 8:30 बजे बंदी सूरज जेल से साथ आए बंदी रक्षकों को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। इलाज के लिए जेल से जिला अस्पताल लाए गए बंदी के फरार होने की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शहर कोतवाली पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंच गई और फरार बंदी की तलाश में जुट गई। अस्पताल परिसर में ही बंदी के फरार हो जाने से घंटों गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली। आजमगढ़ के मंदुरी हवाई पट्टी को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का स्वरूप देने के लिए जहां शासन प्रशासन की तरफ से तैयारी की जा रही है, वहीं स्थानीय ग्रामीणों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में सपा विधायकों दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद आलमबदी, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, किसान महासभा के जयप्रकाश नारायण, आम आदमी पार्टी के नेता राजेश यादव, बसपा नेता व कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं समेत अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सभी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हवाई पट्टी को जो अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा रहा है, इससे कई गांव के लोग उजड़ जाएंगे, जमीन भी इसके अंतर्गत चली जाएगी। शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसी जमीन को खोजे जो बंजर हो। ऐसी बहुत सी जमीन जिले के अंदर है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लोगों को उजाड़ने का प्रयास गलत है। जो बुनियादी विकास होना चाहिए वो तो नहीं किया जा रहा। नेताओं ने कहा कि इस कार्रवाई से 8 गांव के 40,000 की आबादी उजड़ जाएगी। वहीं पश्चिम की तरफ बाजार में 4,000 की घनी आबादी को भी काफी नुकसान होगा। इसलिए एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए, लेकिन गांव को उजाड़ कर नहीं। हवाई अड्डा भी बने लेकिन 8 गांव उजाड़े न जाए। उनके पूर्वजों की निशानी है, उनके धर्मस्थल हैं। वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश जाएंगे? हाँ। अधिकारी महोदय से कि वो 2 फसली एरिया है, सघन आबादी का क्षेत्र है, इसलिए वहाँ गाँव का न अधिग्रहण हो, न वहाँ जमीन ली जाए, न आबादी को विस्थापित किया जाए। उनका भी कहना है कि जब तक ग्राम पंचायतों से हमें 80%, जहाँ 2 फसली हो आबादी हो वहाँ 80% है, और जहाँ निर्जन जमीन है तहाँ 70% आबादी से सहमति लेनी होती है। तो उनका कहना है कि जब तक 80% आबादी से सहमति नहीं मिलेगी हम नहीं अधिग्रहण करेंगे और हम तब तक इस कार्यक्रम को रोके रखेंगे। यही बात आज हुई है। हम लोगों ने उसे वापस लेने की मांग की है। अध्यक्ष जी, सांसद जी भेजी हैं कि जाके आप जो विधायक जी का साथ दीजिए, सबका साथ दीजिए और वहाँ के लोगों को जो है उजाड़ा ना जाए, विकास हो। जो भी विकास कर रहे हैं आप लोग उसको विकास करिए, लेकिन वहाँ की जनता को उजाड़ा ना जाए, उनको बसाया जाए। यही मेरे दल के लोग मिल करके दिए हैं। यह प्रस्ताव को सरकार ध्यान दे, क्योंकि उस प्रस्ताव में यह भी कह दिया गया है कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं कि आबादी नहीं है, लालगंज में है और जगह है, उसका सर्वे करा लें। सर्वे करा करके जो है गांव को जो उजाड़ कर रहे हैं ये गलत है। गांव को उजाड़ना नहीं चाहिए। गांव को उजाड़ करके ही वो बनेगा, दूसरा काम कर नहीं सकते हैं। रोड बनवा नहीं रहे हैं और विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। यह सरकार में केवल वही पुराना काम जो है उसी को गांव को उजाड़ने का काम किया जा रहा है। यह गलत है। हम लोग सामूहिक जो है प्रस्ताव दिए हैं इन्हीं के हवाई अड्डा, हाँ हवाई अड्डा बने लेकिन आबादियाँ बनी रहनी चाहिए। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में लालगंज में दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। बजरंग दल के जिला संयोजक सूरज पांडे ने कहा कि सन 1990 में तत्कालीन मुलायम सरकार ने अयोध्या में गोली चलवाकर कई निहत्थे कार सेवकों को मौत के घाट उतार दिया। शहीद कार सेवक की पावन स्मृति में बजरंग दल दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन करता आ रहा है।
और इसी क्रम में आज ये आयोजन किया गया। बजरंग दल गोरक्ष प्रांत के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी ने श्री राम दरबार के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन करते हुए शिविर का उद्घाटन किया। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा हुतात्मा दिवस के अवसर पर लालगंज स्थित जागरवी पैलेस लॉन में दधीची रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लालगंज के जिला कार्यवाहक उमेश कुमार रहे। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बजरंग दल आर्यगढ़ विभाग संयोजक कुंवर गजेंद्र सिंह ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान 30 अक्टूबर और 2 नवंबर सन 1990 को अयोध्या में निहत्थे निर्दोष राम भक्तों पर तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस से गोली चलवाकर हजारों कार सेवकों की निर्ममतापूर्वक हत्या करवा दी गई, जिसके उपरांत अनेक राम भक्तों को रक्त की कमी के चलते बचाया नहीं जा सका। जिसके बाद बजरंग दल ने यह संकल्प लिया कि रक्त की कमी से किसी हिंदू को मरने नहीं देंगे। तभी से प्रतिवर्ष 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को बजरंग दल द्वारा देश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन कर अयोध्या में बलिदान हुए कुठारी बंधुओं समेत सभी कार सेवकों को नमन किया जाता है। कार्यक्रम का नेतृत्व बजरंग दल लालगंज के जिला संयोजक सूरज पांडे ने किया। इस अवसर पर विहिप जिला कार्याध्यक्ष मनोज विश्वकर्मा, जिला मंत्री विजय मौर्य, विधि प्रमुख मनोज सिंह जी, विजय विश्वकर्मा, नीलेश यशपाल, जयप्रकाश, अशोक राजभर, सुनील आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। का कार्यक्रम करवा रहे हैं अपने विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है। सन 1990 में हमारे कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई थी सरकार द्वारा, जिसमें हमारे तमाम कार्य सेवक निहत्थे थे। उनके ऊपर गोली चलवाने के कारण खून की कमी से उन लोगों का जान चली गई, उन लोगों की जान चली गई। इस वजह से हम बजरंग दल वाले साल में एक बार ये कार्यक्रम करते हैं ताकि पूरे देश, पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी गरीब और सहाय लोगों को खून की कमी ना हो। और कभी भी किसी कार्यक्रम में किसी लोगों का अगर ये हाल हो तो हम बजरंग दल वाले फ्री में उनको ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग आज लालगंज जिले में अपने ये रक्तदान का कार्यक्रम शिविर लगाया। प्रशासन द्वारा नए सर्वे के अनुसार कुल 8 ग्रामों के लगभग 4000 घरों को तोड़कर मंदरी हवाई पट्टी का विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के विरोध में ग्राम सभा गदनपुर, हिच्चन पट्टी, जमुआ, हरिराम जमुआ, जुल्हा, जिगिना, मंदरी, जोहरा, पिपरी, हसनपुर व गादीपुर के ग्रामवासियों ने आशियाना बचाओ ग्रामवासी मोर्चा बनाकर बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर जनसभा करके धरना दिया। जनसभा के बाद ग्रामीणों ने अधिकारी एवं कमिश्नर से मिलकर मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, उड्डयन मंत्रालय एवं महामहिम राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा पुलिस एवं पीएसी बल के साथ उक्त सभी गांवों में हवाई अड्डे का विस्तार किए जाने हेतु तानाशाही रुख अपनाते हुए रात में 11 बजे ग्रामीणों को घर में बंद करके बिना सहमति के जबरन आंशिक सर्वे कराया गया। ग्रामीणों ने काफी विरोध किया तो पुलिस बल द्वारा उन्हें पीटा गया और कुछ लोगों को जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों के काफी विरोध के कारण प्रशासन जब घरों का सर्वे मौके पर नहीं करा पाया तो इन ग्रामों के प्रधान, कोटेदार एवं आंगनबाड़ियों को थाने में बैठाकर जबरन कागजी सर्वे पूर्ण करके शासन को भेज दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हवाई पट्टी के अगल बगल काफी पड़ती व खाली अनुपजाऊ जमीनें पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, फिर भी प्रशासन उन खाली जमीनों में हवाई अड्डे का विस्तार नहीं करा रहा। यदि प्रशासन चाहे तो आजमगढ़ फैजाबाद हाईवे को कंदरापुर से मंदरी तक टर्मिनल बनाकर जमीन के नीचे से रोड निकाल सकती है और हाईवे के दोनों तरफ खाली जमीनों को हवाई अड्डे में सम्मिलित कर निर्माण करा सकती है, किंतु प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आया। प्रशासन के मनमानेपन से कुल 8 ग्रामों की घनी आबादी, जिसमें लगभग 4000 घर मौजूद हैं, पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हजारों लोग बेघर होकर बंजारों जैसा जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर होंगे। वक्ताओं ने कहा कि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी योजना के लिए घनी आबादी क्षेत्र को प्रभावित न किया जाए, क्योंकि लोगों को आबादी क्षेत्र का अधिक मुआवजा देना पड़ेगा और साथ ही उनके पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन करने पर भी सरकारी खजाने पर अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। इसके बाद भी प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है और खाली पड़ती पड़ी अनुपजाऊ जमीनें होते हुए भी उन्हें छोड़कर 8 गांवों की घनी आबादी उजाड़ने की योजना बना ली। ग्रामीणों ने जनसभा करके एवं ज्ञापन के माध्यम से अपने मकान बचाने एवं खाली पड़ती अनुपजाऊ जमीनों पर हवाई अड्डे का विस्तार करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि हजारों परिवारों के घर तोड़कर सरकार कौन सा विकास करना चाह रही और इन्हें कहां से बसाएगी। यदि प्रशासन मनमानी करके जबरन उनके मकान गिराएगा तो वो आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। हम लोग आज जो है ग्रामवासियों की जो आशियाने उजाड़े जा रहे हैं उसकी समस्या को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे। डीएम साहब को और कमिश्नर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में ये बातें हमने कही हुई हैं कि साहब हमारे गांव एकदम घनी आबादियां हैं, 8 गांव हैं, जिगना, करमैनपुर, गदनपुर, हिच्चन पट्टी, जमुआ
और कादीपुर, मंदुरी और जहरा पिपरी, ये 7-8 गांव हैं जहां की घनी आबादी है। एक गांव दूसरे गांव से बिल्कुल सटा हुआ है, बीच में 10-20 मीटर 50 मीटर की दूरी फासले पे है, एकदम घनी आबादी है। हमने उनसे अनुरोध किया कि हमारी घनी आबादी को न उजाड़ा जाए। अगर घनी आबादी उजाड़ी जाएगी तो हम बेघर हो जाएंगे, हम सड़क पे आ जाएंगे, बंजारा जैसा जीवन हो जाएगा। एक बात। दूसरा, मानवीय आधार पे हमने उनसे अपील की है कि अगर ये मानवता का तकाजा है कि आप जो है हमारी समस्याओं को सुने और शासन को ये बातें पहुंचाएं। गलत सर्वेक्षण कराया गया है, सर्वे कराया ही नहीं गया है। जो सर्वेक्षण हुआ है वो बहुत ही आंशिक हुआ है, अत्यल्प हुआ है। और सर्वेक्षण अगर सही से कराया जाए तो ये फोटो, ये स्थिति बिल्कुल सामने आ जाएगी प्रशासन के कि कितनी घनी आबादी है, और उस घनी आबादी के उजाड़े जाने से ये भारी क्षति होगी। ना केवल हम ग्रामवासियों की क्षति होगी, सरकार के खजाने पर भी इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। क्योंकि अगर ज़मीनें ली जाती हैं, अधिग्रहित की जाती हैं, तो वहाँ 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। अगर आप आबादी अधिग्रहित करते हो तो 7 गुना मुआवजा दोगे, और आप जो है घरों का भी एक ईंट का दाम दोगे, और इस तरह से बिला वजह सरकार के ऊपर भार पड़ेगा और हम तो उजड़ ही जाएंगे। तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने ये दिया है, प्रशासन ने, डीएम साहब ने भी दिया, कमिश्नर साहब ने भी दिया कि हम आपकी बातें ऊपर तक पहुंचाएंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि आपका घर न। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि महिलाओं के प्रति अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने हेतु शासन द्वारा सेफ सिटी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना से आजमगढ़ को भी आच्छादित किया गया, जिसकी सभी तैयारियां समय से पूर्ण किया जाना आवश्यक है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने मंगलवार को देर शाम अपने कार्यालय पर सेफ सिटी की तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सीसीटीवी अधिष्ठापन हेतु अपर जिलाधिकारी एवं एसपी सिटी संयुक्त रूप से स्थलों का चयन कर लें तथा चयनित स्थलों पर जितने कैमरे लगाए जाने उसका पूरा विवरण तैयार करें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर महिलाओं का आवागमन अधिक होता है वहां पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होने चाहिए। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि बैंकों, शिक्षण संस्थाओं, व्यापारिक अधिष्ठानों आदि से भी संपर्क कर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कराए जाए। उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम की स्थापना हेतु भवन निर्माण किया जाना है, जिसके लिए 500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जिलाधिकारी से कहा कि सचिव, एडीए या ईओ नगर पालिका परिषद आजमगढ़ के माध्यम से उपयुक्त जमीन को देख लिया जाए। यदि भूमि उपलब्ध नहीं है तो शासन के दिशा निर्देश प्राप्त कर क्रय की कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देशित किया कि तत्काल सर्वे करा ले, जहां लाइट खराब है वहां ठीक कराएं तथा जहां भी अभी स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी है वहां प्राथमिकता के आधार पर लगवाना सुनिश्चित करें। मंडलायुक्त श्री चौहान ने कहा कि सेफ सिटी योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, उनमें सुरक्षा की भावना विकसित करना, निडर बनाना, स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने सेफ सिटी योजना के तहत पिंक बूथ पिंट पेट्रोल के संबंध कहा कि पिंक बूथ हेतु लगभग 150 वर्ग फुट भूमि की आवश्यकता होगी, जिस पर 2 मंजिला निर्माण कराया जाएगा। पिंक बूथ में 2 कक्ष, टॉयलेट, सोलर पैनल, फर्नीचर, कंप्यूटर इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी एवं एसपी सिटी को दिशा निर्देश तीव्र कार्रवाई कराने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 3 स्थानों पर पिंक टॉयलेट स्थापित है। मंडलायुक्त ने इसे बहुत कम बताते हुए ईओ को निर्देशित किया कि कम से कम 8-10 जगहों पर और पिंक टॉयलेट बनवाया जाए। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने ईओ को निर्देश दिया कि जो भी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं वहां पिंक टॉयलेट बनवाया जाए। श्री भारद्वाज ने ये भी निर्देश दिया कि पिंक टॉयलेट के समुचित रखरखाव की भी व्यवस्था सुदृढ़ करनी है तो पहले से ही हमारी सारी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाए। इसके अलावा वहां जल विद्युत संयोजना आदि की भी व्यवस्था अत्यंत जरूरी है। बैठक में सेफ सिटी से संबंधित अन्य बिंदुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त न्यायिक हंसराज, अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण, जिला प्रोबेशन अधिकारी, क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज, ईओ नगर पालिका परिषद आदि उपस्थित थे। मकान में शटर लगाने पर विपक्षियों द्वारा अवरोध उत्पन्न करने की समस्या को लेकर पीड़िता ने बुधवार को न्याय के लिए जिलाधिकारी से गुहार लगाई। पीड़िता संगीता पत्नी अच्छेलाल निवासी ग्राम बिलारी लखनपुर थाना कप्तानगंज ने बताया कि उन्होंने अपने पुश्तैनी मकान का निर्माण करवाया, जिस पर जीविकोपार्जन की नियत से सड़क पर बने मकान में शटर लगाने हेतु खाली जगह है, जिस पर शटर लगाने का कार्य किया जा रहा था कि अचानक गाँव के ही मन भर आपराधिक व दबंग किस्म के व्यक्तियों द्वारा शटर लगाने से रोका जा रहा। इतना ही नहीं, वो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे, जिससे वो काफी डरी व सहमी है। वो अपना मकान छोड़कर किसी और
जगह दूसरे की आशियाने में रहने के लिए मजबूर है, जिसकी शिकायत स्थानीय अधिकारी और स्थानीय पुलिस को दी गई। जांच कर कार्रवाई भी की गई, लेकिन मौके पर विवाद बना हुआ है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जिलाधिकारी से अपनी पुश्तैनी भूमि में स्थित मकान में चक्रोड की तरफ से शटर लगाने और विपक्षियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की। मैं अपने पुश्तैनी जमीन में घर मकान बनाई हूँ और जो ठाकुर लोग दबंगई हैं सब हमारी मकान हड़पना चाहते हैं और जो है शटर नहीं लगवाने दे रहे हैं। हम गरीब मनई हैं साहब, और जो है का बोला दुकान के लिए हम मकान बनाए उसमें और सब लगाने नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। लड़का बच्चा सब लेके साथ में घूमते हैं जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ, इसलिए थाने पे दले रहनी है, सुनवाई भाई ला ली है, फिर सब दबंगई के नाते दाब दले हमें तहसीलियों पर गैर लानी है। नहीं सुनवाई तो कुल ठार से हुई थी, लेकिन ये सब दबंगई के माले हर जगह से दाब दिए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे मकान में शटर लग जाए, हम उसमें जाके अपना बाल बच्चा लेके रहें, दुकानदारी करें, गरीब में नहीं है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक